खुदावन के जिंदा व बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज का हमारा मौजू है खुदा खिदमत से पहले कलाम को तरजीह देता है। लूका की अंजील 10 बाब 38 से 42 आयत तक। मार्था और मरियम दो बहनें थीं जिनके घर में खुदावंद यस्सु आए। दोनों ने अपने प्यार का इजहार मुख्तलिफ तरीकों से किया। एक खिदमत में मसरूफ थी और दूसरी खुदावंद के कदमों में बैठी यस्सु का कलाम सुन रही थी। यह वाक़या हमें सिखाता है कि खिदमत अहम है, लेकिन खिदमत से पहले खुदा के साथ हमारा तल्लक ज़्यादा अहम है। लूका की अंजील 10 बाब 38 आयत में, और मार्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा। मार्था ने अपने घर के दरवाजे यस्सु के लिए खोल दिए। मार्था की मोहब्बत और मेहमान नवाजी का सबूत था। हर ईमानदार औरत को अपने घर में ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए जहां मसीह खुदावन की हजूरी महसूस हो। घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होता, बल्कि खुदा की हजूरी का मकाम भी होना चाहिए। मरियम ने सही जगह का इंतखाब किया। लूका 10 बाब 39 आयत। और उसकी एक बहन थी जिसका नाम मरियम था, जो खुदावन के कदमों में बैठकर उसका कलाम सुनती थी। मरियम सबसे पहले यस्सु के कदमों में बैठने को तरजीह दी। मरियम ने सबसे पहले यस्सु के कदमों में बैठने को तरजीह दी। मरियम ने समझ लिया कि जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत खुदा का कलाम है। खुदा के साथ गुजारे एक ईमानदार औरत की असल ताकत सिर्फ उसके कामों में नहीं होती, बल्कि खुदा के साथ गुजारे हुए वक्त में होती है। खिदमत में मसरूफ होना लेकिन परेशान हो जाना। लूका 10 बाब 40 आयत में। लेकिन मार्था बहुत खिदमत करते करते फिक्रमंद और घबरा गई। मार्था की खिदमत गलत नहीं थी, लेकिन उसकी फिक्र, बेचैनी और दूसरों की शिकायत इसके लिए मसला बन गई। बाज़ औक़ात हम खुदा की खिदमत करते करते मगर इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि खुदा ही के साथ वक़्त गुजारना भूल जाते हैं। मार्था की गलती खिदमत करना नहीं थी, बल्कि खिदमत को यस्सु की हजूरी से ज़्यादा अहम बना दिया था। जबकि मरियम ने पहले खुदावन की आवाज़ सुनी, फिर ज़िंदगी के दूसरे कामों की तरफ तवज्जो दी। यस्सु ने मार्था को मोहब्बत से दुरुस्त किया। लूका 10 बाब 41 से 42 आयत तक। यस्सु ने कहा, ए मार्था, तू बहुत सी बातों की फिक्र में और परेशानी में है, मगर एक ही चीज़ ज़रूरी है। मरियम ने बेहतर हिस्सा चुन लिया जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। यस्सु ने मार्था की खिदमत को रद्द नहीं किया, बल्कि उसकी बेचैनी को दुरुस्त किया। खुदा नहीं चाहता कि हम परेशानी के साथ खुदा की खिदमत करें, बल्कि खुशी और सुकून के साथ उसकी खिदमत करें। बेहतर हिस्सा क्या है? बेहतर हिस्सा सिर्फ खामोश बैठना नहीं, बल्कि खुदा के कलाम को सुनना, उससे सीखना और उसके साथ तल्लक को पहली तरजीह देना था। जिस औरत की बुनियाद खुदा के कलाम पर हो, वो जिंदगी के तूफानों में भी साबित कदम रहती है। खाना ख़त्म हो जाता है, घर के काम दोबारा आ जाते हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमेशा दिल में रहता है। आज की ईमानदार ख़वातीन के लिए पैगाम। आज के दौर में बहुत सी बहनें घर, बच्चों, मुलाजमत और कलीसियाई खिदमत में मसरूफ़ हैं।
یہ سب ذمہ داریاں اہم ہیں، لیکن اگر ان کے درمیان خدا کے ساتھ وقت ختم ہو جائے تو روحانی زندگی کمزور ہونے لگتی ہے۔ مریم ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدمت سے پہلے خدا کی حضوری اور کام سے پہلے خدا کا کلام ضروری ہے۔ ایک عورت جو پہلے خدا کے قدموں میں بیٹھی تھی بعد میں لوگوں کی بہتر خدمت کر سکتی ہے۔ خدا ہر ایماندار عورت کو دعوت دیتا ہے کہ وہ مارتھا کی طرح محنت بھی کرے، لیکن مریم کی طرح پہلے خدا کے قدموں میں بیٹھنا نہ بھولے۔ آئیے دعا کریں۔ اے آسمانی باپ، ہماری بہنوں کو ایسا دل عطا فرما جو مریم کی طرح تیرے کلام سے محبت کرے اور مارتھا کی طرح خدمت بھی کرے، مگر ہمیشہ روحانی توازن کے ساتھ ہماری زندگیوں میں تیری حضوری پہلی ترجیح ہو۔ مسیح خداوند کے نام میں آمین۔